हेलो। हाँ बच्चों, देखना अपन देखते हैं आज क्लास 12 की एक्सरसाइज 1 में विविध प्रश्नावली। विविध में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एफ ऑफ आर, ये प्रांत दे रखा है, ये आर सह प्रांत में एफ एक्स बराबर 10x प्लस 7 द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन जी जो आर से आर में परिभाषित, ज्ञात कीजिए कि जी ओ एफ बराबर एफ ओ जी आई आर हो। तो देख लो अपन को क्या दिया हुआ, जी ओ एफ बराबर एफ ओ जी बराबर आई आर। तो इससे आपको समझ आया जी ओ एफ और एफ ओ जी इक्वल है, तो यानी कि एफ और जी एक दूसरे के क्या हो गए, प्रतिलोम फलन हो गए। इससे अपन को समझे कि अगर ये दिया हो तो अपन को समझ जाना चाहिए कि एफ और जी एक दूसरे के प्रतिलोम फलन हो गए। तो चूंकि हमने ये लिखा कि एफ और जी एक दूसरे प्रतिलोम फलन है और अपन को प्रतिलोम फलन ज्ञात करना, फलन प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स, इसके लिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है ये लिख दिया। अब इस प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स को वाई के इक्वल लिखते हैं, फिर इसमें से एक्स का एक तरफ वाई एक तरफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो एक्स का यहाँ पे ये मान ज्ञात कर लिया। एक्स का मान होता है वही क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन को अपन इसको एक्स को जी एक्स या एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस करके ये लिख दिया, ये अपना प्रतिलोम फलन होगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 देखना, मान लीजिए कि एफ डब्ल्यू डब्ल्यू में बिलोंग करता है, यानी डब्ल्यू का अर्थ है होल नंबर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। एफ एन एन माइनस 1, यदि एन का मान विषम है, और एन एफ एन बराबर एन प्लस 1 यदि एन का मान क्या होगा, सम है, द्वारा परिभाषित सिद्ध कीजिए। एफ व्युत्क्रमणीय फलन है, एफ का प्रतिलोम ज्ञात करना है, और यहाँ डब्ल्यू मैंने बताया था कि समस्त पूर्णांक संख्याओं समुच्चय है। तो देखना एफ एन दिया एन माइनस 1 यदि एन का मान विषम हो, एन प्लस 1 एन का मान सम। व्युत्क्रमणीय फलन, व्युत्क्रमणीय फलन के लिए अपन को एककी और आच्छादक दिखाना पड़ता है। तो एककी फलन के लिए, एककी फलन दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या लेंगे, जैसे एन, यदि एन वन, एककी के लिए अपन एफ एन वन, वहां पे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिखते हैं, परंतु अपन को फलन एन में दिया हुआ है, तो यहाँ एफ एन वन बराबर एन वन एन टू लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे शर्त लगाएंगे, यदि एन वन विषम हो एन टू सम हो, तो एन वन विषम होगा तो यहाँ से एन वन माइनस वन, और एन का मान सम हो तो एन वन प्लस एन टू प्लस वन, और दोनों का एन वन माइनस एन टू करेंगे तो यहाँ 2 आ गया, जो एककी की कंडीशन सर नहीं पूर्ण कर रहा। तो अब केस सेकंड लेंगे, जब यदि दोनों का मान अपन सम लेंगे तो अपन की कंडीशन देखो एन वन बराबर एन टू आएगी, और जो क्या है कि एककी की शर्त सिद्ध कर रही है, तो यानी फलन एफ एककी हो गया। अब आच्छादक के लिए क्या करेंगे, एन का मान अगर 1 लेंगे तो एन वन विषम हुआ तो एन माइनस 1 यानी माइनस 1 यानी 0 आ गया। 0 लेंगे, 0 को सम में काउंट करते हैं तो सम होगा तो प्लस 1 यानी कि 1 हो गया। इसी बार 2 लेंगे तो 3 आएगा, 3 लेंगे 2 आएगा, यानी कि देखना ये भी एक समुच्चय देखिए तो अपना होल नंबर नहीं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बन रहा है। तो अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत यानी प्रांत में जो अवयव उनको पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है, तो एफ क्या आच्छादक भी होगा। आच्छादक होगा तो यानी कि एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। क्या होगा यहाँ पे लिखना, एफ एककी आच्छादक है, इसलिए एफ क्या होगा, व्युत्क्रमणीय फलन है। इसी प्रकार एफ का प्रतिलोम के लिए क्या करेंगे, यहां देखना वाई या एफ एन को वाई से रिप्लेस कर देंगे, सेम वाई से रिप्लेस कर दिया। अब देखना अपन यदि एन, देखना यहाँ पे एन को यहाँ पे एन का मान ज्ञात करेंगे तो एन उधर जाएगा, ये वाई का मान सम के लिए आ गया और वाई का मान विषम के लिए, ये उल्टा हो गया। अब देखना इसको एफ इनवर्स एन, क्या है कि एन को अपन एफ इनवर्स से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे एफ इनवर्स 1 यानी प्रतिलोम फलन को एफ इनवर्स से वो करेंगे, तो यहाँ पे देखना एन प्लस 1 और एन माइनस 1 यदि एन सम हो और एन विषम हो। तो अब एक बात देखना अपन, एफ इनवर्स एन है और एफ एन दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि दोनों, तो यहाँ पे लिखोगे एफ इनवर्स और एफ फलन एफ दोनों समान है, यानी कि एफ एन ही
एफ इसका प्रतिलोम फलन होगा। ये अपन को यहाँ पे दिखा दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बच्चों देखना क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि एफ आर रियल नंबर आर में परिभाषित, जहाँ एफ एक्स का मान दे रखा है x² - 3x + 2 द्वारा परिभाषित है, तो एफ ऑफ एफ एक्स ज्ञात कीजिए। एफ ऑफ एफ एक्स ज्ञात करना है, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या लिखते हैं अपन, एफ और एफ एक्स का मान एफ ये एज इट इज लिख दो, एफ एक्स का मान यहाँ से पुटअप कर दो, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये होगा एफ और ये होगा एक्स। अब ये एक्स होगा और ये एफ एक्स होगा, तो इसमें ये एक्स का मान इसमें रखेंगे, तो देखना इसको इसका स्क्वायर, फिर 3 के इनटू में एक्स का मान ये और फिर 2। अब देखना इसको हल कैसे करेंगे अपन, छोटी क्लासों में एक सूत्र पढ़ाओ, a + b + c का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा, a² + b² + c² - 2ab + 2bc + 2ac, ये प्लस है यहाँ पे। तो ये इसका मान है, तो ये अपन को लिखना था। इसमें ये इस सूत्र में ये वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये अपने पास हल आ गया। अब इसको सरल करोगे, x³ 3 का भी 1 पर 1 पद है, इसमें देखना स्क्वायर में 9 और ये 4, 9 4 13 और ये 3 माइनस के तो 10 बच गए। और इसी प्रकार ये 12 है, ये 9 है, 3 बच गए, ये -6 और ये 2 और 4 6, ये कैंसिल आउट। तो यानी कि ये अपना क्या एफ ऑफ एफ एक्स आ गया, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार फोर्थ का सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ आर, ये एक्स बिलोंग्स टू आर और इसका परिसर y का परिसर क्या दे रहा है, -1 से 1 के बीच में होगा x का मान सॉरी। और एफ एक्स क्या दे रखा अपन को, ये x प्लस ये मोड x है, मोड x दे रखा है यहाँ पे। तो x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन एकक की और आच्छादक ज्ञात, तो मापांक x दे रखा है। यदि 0 से बड़ा है मान तो अपन यहाँ पे प्लस लेंगे और छोटा है तो ये माइनस लेंगे। तो आप देखना एकक के लिए क्या करें, एफ x1 एफ x2 इक्वल रखेंगे। तो x1 अपन के पास देखना, यदि एक बार तो लेते हैं 0 से बड़े के लिए प्लस लेंगे, यहाँ पे प्लस लेकर हल करेंगे, तो ये आ गया यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई x1 x2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो ये आ गया। फिर इसको इधर, ये जो x1 प्लस का इधर है, प्लस का इधर, ये इधर आया माइनस का, दोनों कैंसिल आउट, x1 x2 के इक्वल आ गया। तो यानी कि फलन इधर तो एकक की आ गया। अब इस कंडीशन के लिए और देख ले, जब 0 से छोटा मान हो x का, तब ये माइनस, यहाँ भी ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये x1 x2 इक्वल आ गए। तो यानी कि दोनों से सिद्ध होता है कि f क्या होगा, एकक की होगा। अब आच्छादक के लिए करते हैं, आच्छादक के लिए क्या करेंगे, y के बराबर x का मान रखेंगे। तो पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए ये प्लस लेकर चलते हैं अपन, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। अब x के मान इधर ले जाओ, ये यहाँ पे लिख दिया, और y एक इधर रह गया। अब ये x कॉमन लेंगे और ये आएगा, तो ये मान आ जाएगा। अब ये देखना, ये अपन क्या लिया है, जब x का मान 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा हो तो y का मान 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है। अब y इक्वल टू, ये माइनस लेकर चलते हैं, अब इसको हल करेंगे तो x का मान ये आ गया, x बराबर y अपॉन 1 + y। अब देखना ये किस कंडीशन में होगा, जब y का मान देखना यहाँ पे, ये किस कंडीशन में, -1 से, मतलब 0 से छोटा मान हो और -1 के बीच हो, ये यहाँ पे कंडीशन लेकर चले हैं। तो देखना अब 0 से, यहाँ से तो y का मान क्या है, 0 और 1 के बीच, और यहाँ -1 और 0 के बीच, तो ये परिसर क्या आ गया, -1 से लेके 1 के बीच आ गया। और ये अपन को देखना, ये परिसर दे रहा -1 से 1 के बीच का, तो ये फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। ये अपन को सिद्ध करना था। हाँ तो देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर x³ द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर, ये प्रांत हो गया r, ये सह प्रांत होगा, एकक की है। तो एकक की के लिए अपन f(x1) f(x2) लिखते हैं।
तो देखना इनको इक्वल रखे हैं, तो x1 की क्यूब या x fx अपन को क्या दिया है x की क्यूब, तो इससे रखेंगे x1 की क्यूब x2 की क्यूब, तो ये दोनों का रूट अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, 1/3 लेंगे दोनों का तो ये दोनों हट जाएंगे, तो x1 x2 के इक्वल आ गई, तो ये f एक की हो गया। इसी प्रकार अगला देना 6 का, दो फलन f है जो नेचुरल नंबर से z में बिलोंग करता है और g फलन z से z में है, कि उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि GOF एककी और G एककी नहीं हो, और संकेत के लिए fx अपन को x के इक्वल और gx और मोड x पर विचार करना। तो देखना f का मान n से z में और g का मान z से z में है, तो अपन को देखना fx यहाँ पे gx क्या दिया हो मापांक x, तो अपन को पहले g का एककी नहीं है ये सिद्ध करना है, तो देखना gx क्या लिया अपने g x1 और x2 ये ले लिया, तो g x1 का मापांक ले लिया, यहाँ पे x2 का मापांक ले लिया, दोनों साइड मापांक कटेंगे तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ गया, तो देखना अतः g एककी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आ गया तो ये बराबर नहीं होगी। इसी प्रकार देखना अगला GOF ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले g और ये fx अंदर हो गया, तो g का मान देखना यहाँ पे बाहर fx का यहाँ से x रख दिया, अब x लिख दिया, यहाँ पे आ गया मापांक, gx का मान क्या यहाँ से मापांक आ गया। अब देखना g कहाँ से कहा था, f का मान देखना यहाँ पे f ये वाला जो x है इसका मान n से z में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखना नेचुरल नंबर से z में है, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो धनात्मक संख्याएं होती है 1 से अनंत तक, तो ये क्या है इसका मान क्या होगा 1 से लेके अनंत तक बिलोंग करेगा। अब देखना GOF1 और GOF2 एककी सिद्ध करना है इसको, तो दोनों को ले लिया यहाँ पे, तो देखना यहाँ पे दोनों यहाँ पे GOF यहाँ से मापांक आ गया x1 का x2 का, अब यहाँ से हटेंगे तो यहाँ पे देखना यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा, परंतु यहाँ पे अपन को प्लस ही लेना माइनस नहीं लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखना ये जो fx आने से यहाँ पे नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर हमेशा धनात्मक संख्याएं होती है, तो यहाँ से ये क्या होगा अपन को प्लस में ही रहेंगे और ये x1 x2 के बराबर आ गया, अतः GOF एककी हो गया, ये अपन को सिद्ध करना। हाँ तो देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, दो फलनों f ये n से n में परिभाषित है, इसी प्रकार एक फलन g है, ये भी नेचुरल नंबर n से n में परिभाषित है, n का अर्थ है या नेचुरल नंबर के उदाहरण दीजिए जो कि इस प्रकार हो कि GOF आच्छादक है किंतु f आच्छादक नहीं है। तो देखना यहाँ fx क्या दिया हुआ है, fx तो दे रखा है यहाँ पे x+1 और इसी प्रकार gx अपन को ये दे रखा है, तो इसके लिए fx क्या n से n में परिभाषित है यानी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, तो अपन देखना इसके लिए क्या करेंगे y को fx को y से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ गया y बराबर x+1। अब देखना यहाँ पे एक आप देखना कि इसमें x बराबर अपन नेचुरल नंबर लेंगे तो नेचुरल 1 लेंगे तो यहाँ पे 1+1 x का मान 1 लेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 लेंगे तो 3 आ गया, 3 लेंगे तो 4 आ गया। अब यहाँ पे अपन को 1 लाना है, तो नेचुरल नंबर में तो 1 भी होता है परंतु 1 यहाँ पे 0 लेंगे तब आएगा और 0 अपन ले नहीं सकते क्योंकि अपन के पास नेचुरल नंबर में n में 0 नहीं होता क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 इससे स्टार्ट होता है। देखो ये समुच्चय होता है n का, तो यहाँ क्या है कि इसमें 1 का संबंध किसी से नहीं होगा, तो ये क्या फलन f फलन आच्छादक भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 यहाँ पे छूट गया। इसी प्रकार सेकंड का ये देखना इसमें gfx बराबर gfx यानी g और fx का मान यहाँ से x+1 लिख दिया। इसी प्रकार आप देखना यहाँ पे या ये x का मान इसमें रखो तो यहाँ x+1 -1 आ गया, यहाँ x+1 कर दो तो देखना यहाँ पे भी x है तो x+1 हो गया यहाँ पे भी, तो ये तो संबंध बन ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको तो हटा दो और यहाँ पे देखना यहाँ +1 या -1 तो ये कैंसिल हो गया, x बचेगा
और यहाँ -1 + 1 के x का मान 0 से बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, और ये x का मान हो गया। तो अब देखना GOF है ये। तो देखना x का मान 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा। तो यानी नेचुरल नंबर जो भी लोगे वही आएगा। तो ये यूनिक संबंध हो गया और सभी में इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। तो ये फलन GOF क्या होगा, आच्छादक भी होगा। तो ये अपन को प्रूफ करना। अब 8 नंबर का देखना क्वेश्चन, या x एक एरिक समुच्चय। एरिक समुच्चय का अर्थ होगा इसमें कुछ न कुछ समुच्चय में कुछ न कुछ अवयव जरूर विद्यमान है। इसी px जो x के समुच्चय उपसमुच्चयों का समुच्चय है, निम्न में से px का एक संबंध r जो परिभाषित है क्या है, अपन को कहने का अर्थ है r px में एक तुल्यता संबंध क्या करना है। तुल्यता संबंध के लिए समतुल्य संक्रामक और सममित होना जरूरी है। तो समतुल्य के लिए देखते हैं अपन, समतुल्य के लिए ये एक समुच्चय है। तो कोई भी समुच्चय अपने खुद के समुच्चय में तो बिलोंग करता है, तो R एक समतुल्य होगा, ये समतुल्य तो हो जाएगा। इसी प्रकार सममित में देखना, सममित की कंडीशन यदि ए बी में है तो बी ए में भी होना जरूरी है। तो यानी कि यहाँ पे ए समुच्चय बी से कनेक्टेड है, यानी ए बी में बिलोंग करता है, तो बी ए में यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा। और वैसे सम्मित होने के लिए तो करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपन, ए अपन के पास ये समुच्चय और बी का ये है। तो देखो ए 2 इसमें भी है, 3 इसमें, लेकिन 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो ए के दोनों अवयव बी में है, लेकिन बी के सभी अवयव ए में थोड़ी ना है। तो ये बी ए में नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये क्या है, ये सम्मित नहीं होगा। R एक सम्मित संबंध नहीं होगा। अब संक्रामक के लिए देखते हैं, ए बी में है, बी सी में, और तो ए का मान सी में होना जरूरी है। तो इसके लिए देखते हैं, ए का बी में भी होगा और बी का सी में होगा, तो ए का सी में अपने आप ही हो जाएगा यहाँ से। तो ये संक्रामक संबंध होगा। यहाँ पे R एक लिख लेना, R एक संक्रामक संबंध। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो होना, सम्मित नहीं है तो नहीं है, तो ये R px एक तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। ये अपन को सिद्ध करना था। तो देखना, किसी प्रदत्त समुच्चय x के लिए एक द्विआधारी संक्रिया स्टार px क्रॉस px, इसका ये px पर विचार करें जो कि a स्टार b संक्रिया दी हुई है, a इंटरसेक्शन b फॉर और a b दोनों बिलोंग करते हैं किसमें, px समुच्चय में द्वारा परिभाषित, जहां px समुच्चय x का घात समुच्चय है, यानी उपसमुच्चय। सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव x है और तथा संक्रिया स्टार के लिए px x व्युत्क्रमणीय अवयव है, px में केवल x व्युत्क्रमणीय है। तो देखना अपन को px क्रॉस px बराबर क्या दे रखा है, px, और a स्टार b संक्रिया दी है, a इंटरसेक्शन b, जहां फॉर ऑल इसका मान है फॉर ऑल, यानी सभी ए बी बिलोंग करते हैं किसमें, px में। तो देखना अपन को इसका तत्समक अवयव के लिए क्या करेंगे, a का x के साथ a स्टार संक्रिया लगा दी a x के साथ, और x का a के साथ यदि संक्रिया करें तो अपन के पास वही अवयव आना चाहिए, यानी कि a आना चाहिए। तो इसके लिए स्टार संक्रिया का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन से है, तो a स्टार इंटरसेक्शन x और x इंटरसेक्शन a बराबर a होगा। ये अपन को सिद्ध करना। देखना यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, तो इंटरसेक्शन ही आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया a के बराबर, तो यानी कि x एक तत्समक अवयव होगा। क्या तत्समक होगा। आगे देखना व्युत्क्रमणीय अवयव, px में केवल x को व्युत्क्रमणीय करना है, तो इसके लिए a बिलोंग करता है किसमें, px में। इसी प्रकार एक b और अवयव लेते हैं जो बिलोंग करता है किसमें, px में, और a स्टार b या बराबर होगा b स्टार a के और बराबर x के बराबर होगा। तो यहाँ स्टार हटाएंगे तो a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a किसके बराबर होगा, x के। जब a और b के बराबर क्या है, a और x और b तीनों आपस में बराबर हो, तो इसलिए क्या होगा, इसमें क्या है, px में केवल x ही व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। जब भी तो ये यहाँ पे देख इक्वल आए हैं और ये अपन को सिद्ध करना, तो यानी कि x ही व्युत्क्रमणीय होगा। तो देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एक सेट दे रखा है, यानी समुच्चय 1 2 3 ये n तक परिभाषित है, में स्वयं तक के आच्छादक फलनों की संख्या, मतलब स्वयं के बताने हैं, मतलब एक ये सेट ले लिया a और इसका स्वयं का एक और समुच्चय होगा, यानी कि ये सेम ही होगा, और ये f फलन परिभाषित है। तो इसमें देखना आपको आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करनी है।
आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये वाला 1 है, इसका आच्छादक के लिए मतलब इससे रिलेशन होगा, और रिलेशन होगा तो यानी कि कोई भी अवयव से, मान लो इसका संबंध 2 से है, तो 2 से हो गया, तो 1 का 2 से हो गया, तो बाकी पहले तो यानी कि n देखना, यहाँ n समुच्चय अवयव है तो n का संबंध होगा, और आगे देखना यहाँ पे 1 का 2 से हो गया, तो बाकी बचेंगे कितने, बचेंगे n माइनस 1। उसके बाद मान लो ये 2 है, 2 का 3 से कनेक्टेड हो गया, तो बाकी कितने बचे n माइनस 2। इसी प्रकार ये चलते जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा, ये लास्ट में कोई एक अवयव बचेगा जो यानी 1 का संबंध पाएगा, तो ये आच्छादक फलनों की संख्या होगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको फैक्टोरियल एन को कैसे, या इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर एन ये फैक्टोरियल इस प्रकार लिख सकते हैं, ये अपना मान है, यानी फैक्टोरियल एन आच्छादक फलनों की संख्या होगी, ये अपन को बताना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। 11 में देखना, मान लीजिए कि एस ए बी सी और टी समझे 1 2 3, एस से टी में निम्न फलनों में एफ के लिए एफ इनवर्स का अस्तित्व बताएं। एफ इनवर्स को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, फलन को मतलब प्रतिलोम होना, या सॉरी यहाँ पे देखना एफ इनवर्स ज्ञात करने के, एफ इनवर्स यानी प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए क्या होना जरूरी है, एककी और आच्छादक। एककी आच्छादक के लिए देखना अपन को, ये मान लो एस, ये है टी, एक मैप से कर लेते हैं 1 ए बी सी 1 2 3, तो देखना यहाँ सिंगल मैप है 2 3 2 1 ए बी सी, तो ए का संबंध किससे, 3 से, सॉरी ए का 3 से, बी का 2 से, सी का 1 से, तो यानी सिंगल मैपिंग है तो ये एककी होगा। और आच्छादक के लिए देखना ये सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिनिधित्व, तो वो भी होगा, तो इसका मतलब ये आच्छादक भी होगा, तो इसका एफ इनवर्स हम ज्ञात करें। एफ इनवर्स क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, 3 ए और ये 2 बी और 1 सी, ये इसका एफ इनवर्स होगा। इसमें देखना 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यानी डबल, क्या आपको एग्जाम ये डायग्राम से समझते हैं, देखना ये एस से टी में परिभाषित फलन है, तो यहाँ पे ए बी सी 1 2 3, तो देखना ए का संबंध किससे, ए का संबंध 2 से, बी का 1 से, सी का 1, तो देखना यहाँ यूनिक मैपिंग थोड़ी ना, ये एक से देखना बी भी कनेक्टेड रहती है, तो ये एककी क्या है, एककी नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एककी नहीं है, तो ये फलन इसका एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ये अपन को सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन नंबर 11।